नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का ऐलान, आंदोलन में जान देने वाले किसानों के परिजनों को देंगे 5 लाख रुपए और नौकरी। जी हां दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान कई किसानों की जान भी चली गई है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि इस आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चिंता जताई है। हालांकि सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही यह गतिरोध समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को डबल झटका। वन मंत्री राजीव बनर्जी ने दिया इस्तीफा और बैसाखी डालमिया को निकाला पार्टी से। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की नींव हिलती नजर आ रही है। पार्टी में उथल पुथल लगातार जारी है। आपको बता दें कि एक के बाद एक कई बड़े नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को 2 नाम और जुड़ गए हैं। पहला नाम हावड़ा की बाली सीट से विधायक बैसाखी डालमिया का है और दूसरा नाम वन मंत्री राजीव बनर्जी का। बैसाखी डालमिया को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जबकि वन मंत्री राजीव बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैसाखी डालमिया को पार्टी विरोधी तेवरों के चलते तृणमूल से बाहर का रास्ता दिखाया है। पार्टी की अनुशासन समिति की बैठक ने यह फैसला लिया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस में बड़ी कलह, चुनाव की मांग कराने वाले नेताओं पर भड़के अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह लगातार जारी है। नेताओं में टकराव शुक्रवार को उस वक्त एक बार फिर सामने आ गया जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र लिखने वाले ऐसे कई नेताओं पर निशाना साधा जो पिछले कुछ महीनों से संगठनात्मक चुनाव की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गहलोत की टिप्पणी पर पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने प्रतिवाद किया और कहा कि यह अपमानजनक है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वह सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और चुनाव कराकर इस मुद्दे को यहीं खत्म किया जाना चाहिए। सूत्रों की माने तो गहलोत ने बैठक में कहा है कि सभी लोग इतने वर्षों में चुनाव से यहां तक नहीं आए हैं, बल्कि चयन की प्रक्रिया से होकर आए हैं। आगे उन्होंने किसी नेता का नाम लिए बगैर यह भी कहा कि वर्षों तक बिना चुनाव के CWC में रहने वाले लोग चुनाव की मांग कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि आपसी लड़ाई छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा से लड़ने की जरूरत है और चुनाव का मुद्दा कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बदरुद्दीन अजमल का भड़काऊ बयान, दाढ़ी, टोपी, बुर्का और अजान को बैन कर देगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल अपने भड़काऊ बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने विवादित बयान दिया है। अजमल इन दिनों असम के आगामी विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो ये मस्जिदों को नष्ट कर देगी और मुसलमानों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाएगी। बदरुद्दीन अजमल अपने विवादित बयानों से मुसलमानों में डर की भावना पैदा करना चाहते हैं। असम के धुबरी सीट से लोकसभा सांसद अपने बयानों के जरिए राज्य की मुस्लिम आबादी में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। असम की सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी पर हमला करते हुए बदरुद्दीन ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी मुस्लिम महिलाओं के बुर्के पर बैन लगाएगी, मुस्लिम पुरुषों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं होगी, सिर पर स्कैल्प और मस्जिदों में अजान नहीं होने देगी। धुबरी सांसद ने रैली के दौरान मुस्लिमों से कहा, क्या आप ये सब सहने की ताकत रखते हैं? इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना से अमेरिका में एक दिन में रिकॉर्ड 4,300 लोगों की मौत, 1,88,000 नए मामले आए सामने। जी हां दोस्तों, अमेरिका में नई सरकार की ओर से कोरोना से मुकाबले के लिए उठाए जा रहे कदमों के बीच महामारी का कहर जारी है।
बीते 24 घंटों के दौरान देश में रिकॉर्ड 4,300 पीड़ितों की मौत हुई है। इस दौरान 1,88,156 नए संक्रमित पाए गए। दुनिया में कोरोना महामारी से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमेरिका में सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार देश में बुधवार को रिकॉर्ड 4,383 मरीजों की जान गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अमेरिका में रोजाना औसतन 1,90,000 नए पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं और 3,000 पीड़ितों की मौत हो रही है। सत्ता संभालने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश भर में 100 दिनों के लिए मास्क पहनना और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान यह कदम उठाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 2-3 दिन बारिश, बर्फबारी और शीतलहर, इन राज्यों में अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर बदल रहा है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा में ठंड फिर बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके असर से पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी होगी तथा उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में बारिश हो सकती है। आने वाले 2-3 दिन तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और शीतलहर चलेगी। उत्तर भारत के अन्य हिस्से में भी आज सुबह से कोहरा छाया हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों देश में तेल कंपनियों की तरफ से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी है। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल आया है। डीजल के दाम में 23 से 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई है तो वहीं पेट्रोल के दामों में 22 से 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 75 रुपए 65 पैसे, वहीं 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 85 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, लगातार 3 दिनों तक बढ़त के बाद शुक्रवार को सोना सस्ता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोर मांग की वजह से सोने के भाव गिरे हैं और चांदी के भाव में भी कमी आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने का भाव 263 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है, जिसके बाद अब सोने का नया भाव 48,861 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं बात करें चांदी की तो चांदी में 806 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है, जिससे चांदी का नया भाव 66,032 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मार्च में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को भारत में मिल सकती है मंजूरी। जी हां दोस्तों, भारत को कोरोना की एक और वैक्सीन मार्च में मिल सकती है। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल इन दिनों चल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 2 महीने के बाद इसे अप्रूवल मिल जाएगा। इस वैक्सीन के भारत में पहले और दूसरे फेज के ट्रायल पूरे हो गए हैं। स्पुतनिक वी की भारत में कीमत $10 यानी करीब 730 रुपए होगी। आपको बता दें कि भारत में अब तक 2 वैक्सीन को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोनिया गांधी का केंद्र पर हमला, कहा राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने वाले पूरी तरह हो गए बेनकाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार किसानों पर गंभीरता से नहीं दिख रही है। इसके साथ ही उन्होंने अर्नब गोस्वामी की कथित व्हाट्सएप चैट पर कहा कि दूसरों को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने वाले पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। सोनिया गांधी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों का आंदोलन लंबे समय से जारी है और सरकार ने इस पर असंवेदनशीलता और अहंकार वाला रुख दिखाया है। तीनों कानून जल्दबाजी में तैयार किए गए और संसद को जानबूझकर इन कानूनों को समझने, उनके प्रभावों की जांच करने से दूर रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति शुरू से ही बहुत स्पष्ट रही है। हम उन्हें साफ तौर पर नामंजूर करते हैं क्योंकि वो खाद्य सुरक्षा की नींव को नष्ट कर देंगे जो एमएसपी, सार्वजनिक खरीद और पीडीएस के 3 खंभों पर आधारित है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इलॉन मस्क ने दिया ऑफर, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी तैयार करने वाले को देंगे 730 करोड़ रुपए का इनाम।
जी हाँ दोस्तों, टेस्ला प्रमुख और दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में शुमार एलन मस्क वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन उत्सर्जन का समाधान ढूंढ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने इसे कैप्चर करने वाली सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी बनाने वाले को करोड़ों रुपए की राशि इनाम देने की घोषणा की है। स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्वीट कर बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कैप्चर करने वाली सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी बनाने वाले को $100 मिलियन यानी कि करीब 730.2 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आईडीबीआई बैंक ने जारी किया नोटिफिकेशन, 31 मार्च तक नहीं कराया केवाईसी अपडेट तो बंद हो सकता है अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, आईडीबीआई बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर अपने कस्टमर्स को केवाईसी अपडेट कराने के लिए कहा है। बैंक ने ग्राहकों को बताया है कि जल्द से जल्द केवाईसी अपडेट करा लें, वरना बैंकिंग सेवाएं बंद हो सकती है। बैंक की तरफ से जारी एक सूचना में कहा गया है कि ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं को बिना किसी परेशानी के जारी रखने के लिए 31 मार्च 2021 तक केवाईसी अपडेट कराना होगा। आईडीबीआई बैंक ने सूचना में बताया है कि ग्राहक अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होम ब्रांच या अपने निकटतम आईडीबीआई शाखा में जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही बैंक ने यह भी साफ किया है कि ग्राहकों को इसके अलावा केवाईसी कराने की कोई और सुविधा नहीं दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 746 अंक टूटकर हुआ बंद। जी हां दोस्तों, ग्लोबल सेल ऑफ के चलते घरेलू शेयर मार्केट में भी तेज गिरावट रही है। गुरुवार को शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन 22 जनवरी यानी शुक्रवार के कारोबार में सेंसेक्स 746 अंक टूट गया। वहीं निफ्टी में भी तेज गिरावट देखने को मिली है। बीएसई सेंसेक्स 746 अंक कमजोर होकर 48,879 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 218 अंकों की गिरावट के साथ 14,400 के नीचे 14,372 के स्तर पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का तीसरी तिमाही का रिजल्ट आया सामने। मुनाफा 12% के उछाल के साथ 13,101 करोड़ रुपए पर पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 12% के उछाल के साथ 13,101 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजारों को यह जानकारी दी। कंपनी को 2019 के अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के दौरान 11,640 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था। तेल से लेकर टेलीकॉम सेक्टर में कारोबार करने वाली कंपनी के तिमाही परिणाम पर सबकी निगाहें लगी हुई थी। कंपनी ने जानकारी दी है कि आलोचित तिमाही के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की परिचालन आय घटकर 1,28,450 करोड़ रुपए पर रह गई है। यह आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष की समान तिमाही में 1,57,165 करोड़ रुपए पर रहा था। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, अगर इस सवाल का जवाब आपको आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।